दोस्तों, मैं उनका सक्या अरेंज कोचिंग 29 क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स के अलग अलग चैप्टर पर चर्चा कर रहे थे हम लोग। अब हम आपको मैथ का एक सेट बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आपके हर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो आपके यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी और ये क्वेश्चन आप जिस कर आते रहते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसको देखना है, लाइक फिर करना है। सभी क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से होंगे। अच्छे क्वेश्चन जो आपके सिंपल से आसान से बनते हैं उन पर चर्चा होगी। तो आप लोग इसको देखना है, एक लाइक करना है, ठीक है, और बच्चों को जोड़ना है। ठीक, जो बच्चे नए देख रहे हैं तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और भी बच्चों को जोड़िएगा, ठीक है, जिससे कि इस टाइप के आपको वीडियो और देखने को मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, 105 मीटर और 90 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक समांतर पटरियों पर चल रही हैं। इनकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे को ओर आ रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक की चाल 105 और दूरी, एक की लंबाई 90 मीटर, समांतर पटरियों पर चल रहे, ये मीटर में है, ठीक है भाई। एक की चाल 45, एक की चाल 72, 45 किलो घंटा, एक की आपके 72 किलोमीटर पर हावर्स। एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। तो आपको पता है विपरीत चाल जुड़ती है, विपरीत चाल जुड़ती है और दूरी हमेशा जुड़ी जाती है। दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, तो आप कहेंगे दूरी हो गई आपकी 105, 90, 195, ठीक है। और हमें चाहिए समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल आपका योगफल हो जाएगा 5 2 7, 5 4 11, ठीक है। अब इसमें आपका इसको चेंज करने पड़ेगा 5/18 से, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करो, किससे डिवाइड होगा, 5 डिवाइड किया 5 दिया 15, और क्या बचे 4, 5 ने 45, 13 39, 13 117, ठीक है। और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 सेकेंड समय लगेगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है। अच्छा क्वेश्चन, बोलो भाई, एकदम जबरदस्त, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, दोनों दूरी दी गई, दोनों की चाल दी गई, और आपको समय निकालना है। विपरीत चाल जुड़ती है, दूरी हमें जुड़ती है, दूरी बटे चाल, चाल को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर घंटा में, वो मीटर में, ठीक है। और कुछ भी नहीं था। अगला देखते हैं हम लोग। एक पंखे को 12 रुपए में बेचकर 200 रुपए की हानि होती है, तो कितने में बेचा जाए 10% लाभ हो जाए। अगर 12 रुपए में आपने बेचा है और उस पे आपको 200 रुपए का घाटा हुआ, 200 रुपए हानि हुई, ठीक है भाई, तो कितने में लाए होंगे आप, तो क्रय मूल्य हुआ आपका 1400 रुपए। ये समझ में आया। अगर 1200 को बेच रहे, 200 रुपए घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब कितना लाए होंगे, 1400 लाए होंगे आप, 200 इसमें जोड़ लिया। अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाना है, तो 1400 पे 10% लाभ चाहिए, 10/100 हो जाएगा। आ जाएगा 154, 14 कम 14, 44, 4 4, 11 4 15, 100, मतलब 1540 रुपये। आप कहोगे 1540 रुपये की बिक्री होगी, तब जाके कहीं कितना लाभ हो पाएगा, 10% लाभ हो पाएगा। अतः आंसर आपका डी से। अच्छा क्वेश्चन, एक लाभांश से था, एक 40 में दूरी से था। दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे थे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलो दूसरा लेते हैं, एकदम से बिंदास। सही ना, सही है। कोई समस्या, कोई समस्या। 10 पुस्तकों का बिक्री मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य बराबर है। हमने एक लाइन लगाई थी, एक्स का क्रय बाई के विक्रय के बराबर हो, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। तो एक्स माइनस बाई अपॉन बाई गुणे 100, प्लस आएगा तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ 10 का विक्रय, 10 बाई का मान, 12 का क्रय, तो आप कहोगे 12 माइनस 10 अपॉन 10 गुणे 100, कितना हो जाएगा 2/10 गुणे 100, तो आप कहोगे लाभ होगा, क्या लाभ होगा, तो आप कहोगे 20% का लाभ हो जाएगा। अतः ऑप्शन ए सही। बोलो, अच्छा क्वेश्चन। ये लाइन आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये स्पष्ट हो जाए लाभ ही होना है, तो अंतर बटे कम गुणे 100 फिर देखिएगा, 2/10 गुणे 100। जब आपको ये स्पष्ट है कि लाभ ही होना है, अगर यहाँ पे कितना अपन लाभ हानि दोनों पूछता तो आप इसका प्रयोग करो, और नहीं अंतर बटे कम गुणे 100 कर सकते हो, इतना ही आएगा, ठीक है भाई। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 बचता है,
उस संख्या हम 13 से भाग दें। जब हमने कहा था कोई संख्या की बात आए तो जिससे भाग लगाओ उससे और जिसको से उसे जोड़ दो, ये संख्या काम करेगा। ठीक है, ये क्या हो गई संख्या। अब कह रहा हो संख्या हम 13 से भाग दिया जाए। जब इसमें 13 से भाग दोगे आप तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 13 चौको 52। आप इसमें भाग लगा दो, 33 39, तो शेष बचेगा आपका 5। 44 भाग 13 कर देंगे हम लोग तो 33 39 हो गया। कितना बचा आपका, आपका हो गया 5 शेष बचेगा। अतः ऑप्शन आपका डी से 4 जी और एक और। कोई समस्या, बोलो बोलो। डायरेक्टली शेष में भाग लगा देते तब भी आंसर आ जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। 44 में भाग 5 करो, शेष आएगा 5। लगातार एक संख्या दी जा रही है प्लस में है तो इसका मान क्या आएगा ये पूछ रहा है। देखो ये इक्वेशन द्विघात बनती है, ठीक है, तो इसके मान 2 आते हैं। तो कई बच्चे इसका मान, ये तो पता है कि 3 आएगा क्योंकि आपको ये बताया गया था कि इसके फैक्टर कर देंगे हम लोग, तो प्लस के लिए अधिक वाला और माइनस के लिए कम वाला। तो ये ध्यान रखना है कि इसके जब ये सॉल्व किया जाती है तो ये द्विघात इक्वेशन होती है। हम कहते हैं 4a प्लस 1 और प्लस माइनस 1/2 यही होता है। एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, फिर दाखा लगाया जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट ट्रैक जरूर है। तो जब आप सॉल्व करें तो इसके मान 2 आते हैं लेकिन हम लोग हमेशा प्लस वाला लेते हैं। ठीक है, तो प्लस के लिए इसका मान 3 आ जाएगा। लेकिन जब इसको हम लोग द्विघात इक्वेशन बनेगी जाके इसमें हम लोग एक्स और मानेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका द्विघात सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल मेथड से तो इसके 2 मान आएंगे। तो 3 तो आपका ठीक है, अब दूसरा भी निकालेंगे, दूसरा आपका नेगेटिव आएगा। तो 3 -2 ये दोनों सही होंगे। ये आपको ध्यान रखना, बस गलती यही होती है, बच्चा जल्दबाजी में इसका आंसर 3 दे देता है जबकि इसके दोनों मान आते हैं, एक प्लस में होगा एक नेगेटिव में होगा। तो प्लस वाला आपका अधिक वाला आता है और नेगेटिव वाला आपका -2 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी किसी काम को की करने की दर, ए बी के काम करने की दर है 2:3। उनके द्वारा काम पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात होगा। अगर ये क्षमता का अनुपात है तो क्षमता का उल्टा समय का अनुपात, तो समय अनुपात हो जाएगा 3:2। तो आंसर आएगा 3:2 अतः ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है, क्षमता का उल्टा समय का अनुपात होता है, ये आपको बात मालूम होगी। नहीं मालूम है तो होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया गया, उनके वर्गों का योग दिया गया। जब अनुपात दिया जा रहा हो उनके वर्गों का अनुपात योग दिया जा रहा है तो वर्ग करो। 3 का वर्ग 9 स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 स्क्वायर बराबर 400। यहाँ हो जाएगा 16 9 25, एक्स स्क्वायर बराबर 400। 25 चौको 100, 4 चौको 16, एक्स स्क्वायर 16 आ गया, एक्स बराबर आ जाएगा 4। 4 3 12, 4 चौको 16। तो संख्याओं का योग कितना होगा, इनको जोड़ देना है। तो आपको हो गए 12 और 16 हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। अतः ऑप्शन आपका ए से 4 3 7 चौक 28। कोई समस्या, डायरेक्टली जोड़ लो बाद में, 4 का मल्टीपल कर लिया, 12 16 आई संख्या है, बाद में जोड़ दिया। कोई दिक्कत, बोलो बोलो। हम समझते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। देखो सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, कुछ सिंपल हैं कठिन है ये अलग बात है, आपके हिसाब से क्वेश्चन रखिए। यदि बिक्री मूल्य पर 10% हानि होती है तो लागत मूल्य पर कितने फंड हानि होगी, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था इसी टाइप का। मतलब वहाँ पे 20% दिया गया था, यहाँ पे 10 दिया है, बात एक ही। जैसे अगर हम लोग विक्रय मूल्य 100 मान लें, देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे 10% हानि हुई तो हानि क्या रुपये फंड हुई 10%, 10 रुपये का हानि हो गई। अब ये सोचो कि 100 का बेचने पर 10 का हानि तो कितने लाए होंगे आप। विक्रय मूल्य पहला होगा जाके 110 रुपये, क्योंकि 100 का बेचे हैं आप तब 10 का घाटा हुआ है, कितने लाए होंगे आप कहोगे F10 के। ठीक है, अब F10 वाली चीज़ 100 में बेच रहे थे, घाटा हुआ, तो परसेंटेज रियल हानि कितनी हुई, तो हानि निकाली जाती है हमेशा क्रय मूल्य पर 110 नीचे गुणे 100। तो आपका हो जाएगा 100/11, 9 सही 1/11 परसेंटेज घाटा आएगा। अतः ऑप्शन आपका 20 है। बोलो बोलो, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी, आसान से समझ में आ गई होगी बातें। नहीं आ रहा, बोलो बोलो। 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हुए दो
बादल के गरजने की आवाज बिजली की चमकने 10 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो दूरी क्या होगी? ठीक है, अब ये गत है आपकी, आवाज चमकने के 10 सेकंड बाद सुनाई पड़ती है, तो चाल दी गई है और समय दिया गया, तो 330 मीटर पर सेकंड है, उस 10 सेकंड लगे, 10 का गुणा कर दो तो दूरी आ गई। चाल गुणे समय कितना हो गया? वो आप कहोगे 3300 मीटर, मतलब 3.3 किलोमीटर। ठीक है, आंसर आ गया बी। इसमें आपको चाल दी गई, समय दिया गया, बस दूरी निकालनी। दूरी होती क्या है? चाल गुणे समय। ठीक है, चमका वहाँ आवाज सुनाई पड़ी तो इतना समय लग गया, तो ऐसी कंडीशन में कितनी हो गई आपकी? आप कहोगे 3.3 किलोमीटर की दूरी पर बादल होंगे। कितनी राशि 2 वर्षों में आर परसेंट दर से ब्याज ₹8 होगा? देखो, दर आर परसेंटेज है, आर ही रुपए ब्याज है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, आर परसेंट दर, दर लिख दिया, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ₹50। कितना आया? ₹50। बोलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है भाई, यहाँ सोल्व कर देंगे आप, कितना आ जाएगा आपका? तो आप कहोगे ₹50 आपका मूलधन होगा। यदि पी स्क्वायर प्लस 1/p² 47 दिया गया, तो p प्लस 1/p का मान बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी स्क्वायर में दिया गया है तो इसको वर्ग बनाने का प्रयास करो। ठीक है, बराबर 47 है, आप दोनों तरफ क्या करो, दो दो जोड़ दो, तो आपका ये p प्लस 1/p का होल वर्ग हो जाएगा, इधर हो जाएगा 49। तो ये आप कह सकते हो p प्लस 1/p बराबर, इसका वर्गमूल आएगा 7। कितना आएगा? 7। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है भाई, बोलो। दोनों साइड से आपका सॉल्व कर दिया गया, सोल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन्हें कह सकते हैं अलजेब्रा है, ये आपका छोटा मोटा क्वेश्चन है जो आपका अक्सर हर पेपर में पूछ लेता है। ये दुकानदार घड़ी बेचते समय 5% छूट देता है, यदि वह छूट 7% देता है तो लाभ के रूप में ₹15 कम प्राप्त होते हैं। देखो, पहले आपने 5% छूट दी, अब 7% छूट दी, तो क्या % कम हो गई? 2%। तो ₹15 कम कमाता, 2 की वैल्यू 15, 1 बराबर 7.5, 100 बराबर हो जाएगा ₹750। ठीक है, ₹750 हो जाके, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाके, क्योंकि छूट अंकित मूल्य दी जाती है, जो 100 निकलेगा अंकित मूल्य ही निकलेगा, तो अंकित कितना आया आपका? ₹750। आप कहोगे उस वक्त कीमत होगी, अंकित मूल्य होगी ₹750। ठीक है, छूट अंकित मूल्य देते हैं तो अंकित मूल्य ही निकलेगा, लाभ हानि की बात होती क्रय मूल्य निकलता। ठीक है भाई, हम समझते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। इफ्तार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए? 8 से डिविजिबल की बात हो रही है, 5762, यहाँ बीच में स्टार है, डिविजिबल 8 से, तो 8 का ये नियम कहता है कि लास्ट के 3 अंक कट जाए, आगे कोई मतलब भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या रखनी है, 8 × 64 के बाद 3 बच जाए, तो यहाँ पर 4 3 7 आ सकता है, 7 नहीं है तो आप 1 रख दो, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा? 5 × 8 = 56, 56 के बाद कितना बचेगा आपका? तो आप कहोगे 56 के बाद में 4 वे और 1 5, और ध्यान दो, 56 के बाद में 72 हो जाए तो काम चल जाएगा। ठीक, एक तो 7 से रखो, तो 8 × 8 = 64 करके बन जाती बात। अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो कि 7 8 से भाग लगा रहे हो, 8 8 × 64, 8 × 7 = 56, 56 आपके हो गए। 56 के बाद 4 जी हो गए। अब 4 में कितने और रखें कि 2 पे 7 हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर 3 आ जाए, कितना आ जाए? 3। 63 अगर होगा तो ऐसी कंडीशन में 72 बन जाएगा, 72 पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 8 × 7 = 56, कई बच्चे 7, और 7 जब हो जाएगा तो 8 में 72 हो जाएगा। तो कब डिविजिबल होगा? जब आपका 3 हो। केवल लास्ट के 3 अंक पे आप फोकस करेंगे 8 के नियम के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो स्टार का मान 3 हो, तो ऐसी कंडीशन आपकी बन जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन। एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती 46 के बजाय 64 और तब औसत 50 निकला, संख्याओं का सही औसत क्या था?
देखो 10 संख्याओं का ऑफर निकाला गया तो ऑफर 50 आया। कितना है? 50। गलती ये हो गई कि 46 पढ़ना चाहिए था, 64 पढ़ लिया। अरे भाई, ठीक है, थोड़ा सा व्यवधान आ गया, कैमरा गड़बड़ कर गया, तो इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। इतने आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।